हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विधि लिंगकार यानी कि चाहिए अर्थ। इस वीडियो में हम जानेंगे विधि लिंगकार का सूत्र, धातु रूप और जानेंगे कि अनुवाद कैसे बनाया जाता है विधि लिंगकार में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा, इसके पहले मैंने लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार आदि पे वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है या देखना चाहते हैं तो लिंक आई बटन में दिख रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे विधि लकार यानी चाहिए अर्थ कहेंगे किसको, क्या इसका परिभाषा हो सकता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा परिभाषा मैं देना चाहूंगा कि जिस अनुवाद के अंत में चाहिए अर्थ लगा हो उसको हम विधि लकार का अनुवाद कहेंगे, उसको विधि लकार के अनुसार बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे सूत्र लिख रखा है, देखिएगा यहाँ पे सूत्र। समय का ज्यादा खपत ना हो, समय जो है वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने सब कुछ ऑलरेडी लिख रखा है। तो सूत्र जानते हैं, सूत्र है एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव और एम। फिर से पढ़ लेते हैं, कौन आप भी दोहराइएगा साथ में। एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव और एम, ये विधि लकार का सूत्र है। यह मैंने धातु रूप बनाने के लिए लिखा है। पठ धातु का रूप यहाँ पे हम बनाने वाले हैं। मैंने कॉलम लिख रखा है और कॉलम में पठ मैंने सब कॉलम में फिल कर लिया है, भर लिया है, ताकि समय का खपत ज्यादा ना हो, ज्यादा से ज्यादा समझ पाए। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा आसान सा ट्रिक है। जिस भी धातु को आपका धातु रूप बनाना होता है बस उसको आप सभी कॉलम में भर लीजिए और लास्ट में सूत्र को ऐड कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पे सूत्र है प्रथम पुरुष एक वचन में एत है, तो यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन में हम एत को ऐड कर लेंगे। देखिए एक की मात्रा जो है ऊपर चला जाता है और ता लास्ट में ऐड हो जाता है, तो एत हो गया। यहाँ पे एताम है द्विवचन में, एक की मात्रा ऊपर चला गया और ताम लास्ट में ऐड हो गया। इसी प्रकार से इसमें हम करेंगे एक की मात्रा ऊपर चला गया और युह जो है लास्ट में ऐड हो जाता है और बन जाता है पठेत, पठेताम, पठेयुह। इस प्रकार से मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कर लेते हैं। सूत्र है ए, एक की मात्रा ऊपर चला गया, विसर्ग लास्ट में ऐड कर दिया गया। एतम है, एक की मात्रा ऊपर चला गया और तम लास्ट में ऐड कर दिया। एक एत है, एक की मात्रा ऊपर चला गया और त लास्ट में ऐड कर दिया। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में करेंगे। यहाँ पे एयम है, एक की मात्रा ऊपर चला जाएगा और लास्ट में बचा यम, हम लास्ट में ऐड कर लेते हैं यम। एव है, एक की मात्रा ऊपर चला गया और व लास्ट में ऐड कर दिया। एम है, एक की मात्रा ऊपर और म लास्ट में ऐड कर दिया। और इस प्रकार से बन गया पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव और पठेन। चलिए फिर से पढ़ लेते हैं और आप भी मेरे साथ दोहराइएगा। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव और पठेन। तो इस प्रकार से हमने धातु रूप बनाना सीख लिया। और इस धातु रूप के जो ट्रिक है ये आप किसी भी धातु को इस धातु रूप बना सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। बहुत ही सिंपल और शानदार ट्रिक है। जिस भी धातु को आपको संस्कृत में धातु रूप बनाना हो सभी कॉलम में उस धातु को लिख देंगे और लास्ट में सूत्र को ऐड कर देंगे। तो विधि लकार का धातु रूप आप ऐसे बना सकते हैं, आसानी से किसी भी धातु का रूप बना सकते हैं। अब हम जान लेते हैं अनुवाद कैसे बनाया जाता है विधि लकार में, मतलब कि चाहिए अर्थ में। तो चलिए ये भी समझ लेते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले हमें सर्वनाम सूत्र समझना चाहिए। मैं प्रत्येक वीडियो में सर्वनाम सूत्र बताया हूं, अगर आपने पहले के वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार समझाता हूं क्या है सर्वनाम सूत्र। सर्वनाम सूत्र एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सह, तौ, ते, सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों और ते मतलब वे लोग। त्वम, युवाम, यूयम, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों और यूयम मतलब तुम लोग। अहम, आवाम, वयम, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों और वयम मतलब हम लोग। तो मैंने सर्वनाम सूत्र के साथ साथ इसका हिंदी अर्थ भी लिखा है ताकि समझने में कहीं भी कोई चूक न रह जाए। और साथ में मैंने यहाँ पे विधि लकार का सूत्र भी ऐड कर दिया है, एत, एताम, एयु। और एक बात और समझाता हूँ कि सह के नीचे एत लगाया है, कहने का मतलब है कि सह के साथ एत का इस्तेमाल किया जाता है। तौ के नीचे एताम है तो तौ के साथ एताम का ही इस्तेमाल करेंगे, किसी और सूत्र का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको आसान करने के लिए सभी सर्वनाम के नीचे उसका सूत्र भी ऐड कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। चलिए अनुवाद आते हैं और ज्यादा समझ में आएगा।
इसके पहले मैं इसको मिटा दूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप कॉपी में नोट कर सकें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अनुवाद। अनुवाद में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। हम 2-3 बहुत ही सिंपल सा अनुवाद लेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि अनुवाद कैसे बनाया जाएगा और कैसे उसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। विधि निलकार यानी चाहिए अर्थ है, तो अनुवाद भी चाहिए अर्थ जैसा ही होगा। जैसे कि उसे पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इस प्रकार से। सबसे पहले हम अनुवाद पहचानेंगे। अगर किसी भी अनुवाद के वाक्य के अंत में चाहिए लगा हो तो आपको तुरंत समझ जाना है कि यह जो है विधि लिंग लकार से बनने वाला अनुवाद है। तो सबसे पहले हम जानेंगे उसे का संस्कृत क्या होगा। तो उसे का संस्कृत वही होगा जो वह का संस्कृत होगा। जैसे कि वह का संस्कृत स है तो उसे का संस्कृत भी स होगा। अगर हम लिखते हैं कि वह पढ़ना चाहिए, वह पढ़ना चाहिए, तो क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है? अगर इसको हम पढ़ेंगे सही तरीके से तो सही इसका अर्थ निकल रहा है, वह पढ़ना चाहिए। ये सही नहीं लग रहा है, सेंटेंस की खूबसूरती को बिगाड़ रहा है। तो इसको सही करने के लिए, सही तरीके से बोलने के लिए इसको वह किया गया है उसे। तो उसे का जो है, उसे कहाँ से बना है, किससे बना है? वह से बना है। तो इसीलिए वह उसे का संस्कृत भी वही होगा जो वह का संस्कृत होना है, यानी कि स। तो उसे का संस्कृत लिखा जाएगा स। और पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। अभी हमने धातु रूप बनाया और देखा पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। अब ये बनकर तैयार नहीं हुआ है, इसमें अभी लास्ट में सूत्र को ऐड करना है। और देखिए हमारे पास इतना सारा सूत्र है। अब कौन से सूत्र का इस्तेमाल करेंगे ताकि सेंटेंस सही हो? तो मैंने अभी आपको बताया कि सह के नीचे एत है तो हम इसमें एत सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। किसी और का सूत्र इस्तेमाल कर लीजिएगा गलत हो जाएगा। इसलिए आप क्या कीजिएगा, सह के नीचे देखिए सह जो है और सह के नीचे एत है तो एत का इस्तेमाल करेंगे। तो एक की मात्रा यहाँ आ गया और लास्ट में त है, यहाँ पे ऐड कर लिए तो हो गया पठेत। सह पठेत मतलब कि उसे पढ़ना चाहिए। ये बनकर तैयार है। चलिए एक अनुवाद और लेते हैं ताकि और अच्छे समझ में आए। तो दूसरा अनुवाद लेता हूं। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे तुम्हें का संस्कृत क्या होता है। तो तुम्हें का संस्कृत भी वही होगा जो तुम का संस्कृत होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें भी तुम से ही बना है। तो तुम का संस्कृत क्या होता है? देखिए यहाँ तुम लिखा हुआ, तुम का संस्कृत होता है त्वम। तो इसका हम लिखेंगे त्वम मतलब कि तुम्हें। और जाना चाहिए, जाना का संस्कृत होता है गच्छ। जाना का संस्कृत होता है गच्छ। अब गच्छ में हम कौन सा सूत्र का इस्तेमाल करें? तो आपको साफ साफ दिख रहा है त्वम के नीचे या तुम के नीचे कौन सा सूत्र लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। तो ए की मात्रा ऊपर चला जाएगा, विसर्ग जो है वो लास्ट में ऐड कर देंगे और बन जाएगा त्वम गच्छे, मतलब कि तुम्हें जाना चाहिए। तो इस प्रकार से एकदम सिंपल और आसान सा ट्रिक है अनुवाद बनाने का। आप एक बार देखकर वीडियो समझ जाएंगे और खुद से सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो अनुवाद और लेते हैं। तो हमारा तीसरा अनुवाद है मुझे हंसना चाहिए, हंसना चाहिए। इसका कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम ढूंढेंगे मुझे का संस्कृत क्या होता है। तो मुझे का संस्कृत भी वही होगा जो मैं का संस्कृत होता है, यानी कि अहम। मैं का संस्कृत होता है अहम, तो मुझे का संस्कृत भी हो जाएगा अहम। अहम मतलब कि मुझे। हंसना चाहिए, हंसना का संस्कृत होता है हस, तो यहाँ लिखता हूं मैं हस। अब इसमें कौन सा सूत्र का इस्तेमाल करेंगे? तो आप साफ सुथरा देख पा रहे हैं अहम के नीचे एम लिखा हुआ है, तो हम इसमें एम ऐड करेंगे। तो एक की मात्रा चला गया ऊपर और यम जो है लास्ट में ऐड हो गया, बन गया हसेयम। अहम हसेयम मतलब मुझे हंसना चाहिए। एक अनुवाद और लेते हैं ताकि और ज्यादा समझ पाए। अगर अनुवाद लेता हूं मैं, राम को खाना चाहिए, खाना चाहिए। तो इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जानेंगे राम का संस्कृत क्या होता है। तो राम को का संस्कृत हो जाएगा रामः। रामः मतलब कि राम या राम को भी होगा। ठीक है, ये अनुवाद चाहिए अर्थ में है, इसीलिए हम ऐसा बना रहे हैं। तो राम का संस्कृत हो जाएगा रामः। खाना का संस्कृत होता है खाद। खाना का जो है खाद होता है संस्कृत। और आपको इसमें सूत्र ऐड करना है। कौन सा सूत्र ऐड करेंगे? जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें राम कहीं नहीं लिखा हुआ है।
वह, वे दोनों, वे लोग, तुम दोनों, तुम लोग, मैं, हम दोनों, हम लोग, लेकिन राम नहीं लिखा हुआ है। तो राम एक नाम है, और जब नाम आता है, चाहे किसी का भी नाम हो, लड़का का हो, लड़की का हो, या किसी वस्तु का नाम हो, किसी का भी नाम हो, तो उसको उसका सूत्र होता है प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार। मतलब कि प्रथम पुरुष के अनुसार होता है इसका सूत्र। अगर एक वचन होगा तो एक वचन का सूत्र लगाएंगे, अगर दो व्यक्ति होगा तो दो वचन का लगाएंगे, और ढेर सारा होगा तो बहुवचन का लगाएंगे, लेकिन प्रथम पुरुष के अनुसार लगाएंगे। तो प्रथम पुरुष में देखिए राम कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, तो प्रथम पुरुष एक वचन सूत्र क्या होता है, एत। तो हम लास्ट में एत ऐड कर देंगे, तो खाद में एक मात्रा लगाएंगे, ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा लास्ट में ता हलंत। तो राम खादेत, मतलब कि राम को खाना चाहिए। इस प्रकार का अनुवाद बनकर तैयार है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सच में समझ में अच्छे से आया, वीडियो अच्छा लगा, तो आप मुझे एक लाइक देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, या आप और किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप कमेंट नहीं लिखते हैं तो मुझे पता नहीं चल पाता है कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकूं और आपको संस्कृत आसान कर सकूं। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला सबसे पहले वीडियो आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और फैला दीजिए पूरा वीडियो, ताकि आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए और आपके दोस्त भी संस्कृत सीख सके। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।